आज की ये रेसिपी देखने और बनाने के बाद से आप आके ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत कम टाइम में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि है चने और सोयाबीन की सब्ज़ी। आपने बहुत तरीके से सोयाबीन बनाया होगा, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा एंड आई श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही कम टाइम में बनाया है और बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सोयाबीन और चने की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें ऐड करने हैं हमें यहाँ पे सोयाबीन बड़ी, और उसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं थोड़ा सा गर्म पानी। तो यहाँ पे पानी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ताकि जो सोयाबीन है अच्छे से सोख हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो सोयाबीन बड़ी में पानी ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इसको सोख होने के लिए छोड़ देना है, ताकि सोयाबीन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद से हमें यहाँ पे चने लेने हैं। तो चने को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चना है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और आप चाहे तो इसे 2 से 3 घंटे पहले भी सोख करके रखेंगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चने हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए इसके बाद से हमें यहाँ पे बड़ा सा बर्तन लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे बड़े से प्लेट ले सकते हैं, और इसके बाद से हमें इसमें सारे चने को ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे चने से सारा पानी को निकाल देना है, और इसके बाद से हमें यहाँ पे सारे चने को प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद से 10 मिनट हो गए हैं और सोयाबीन बड़ी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन से भी सारे पानी को अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है, और इसके बाद से हमें चने के साथ साथ सोयाबीन को भी हमें प्लेट में ऐड करना है। तो यहाँ पे सारे सोयाबीन को हमें प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं 3 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप किए हुए प्याज, 1 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप किए हुए जो है टमाटो ऐड करने हैं, यानी टमाटर। साथ ही यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ को अच्छे से कट करके ऐड करना है। आधी इंच अदरक को मैंने यहाँ पे अच्छे से चॉप करके ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और आप यहाँ पे मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करने हैं 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून हमें यहाँ पे चिकन मसाला पाउडर ऐड करना है, और 2 से 3 साबुत लहसुन ऐड करें। लहसुन को आप ज़रूर ऐड करें, इससे जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद से हमें यहाँ पे साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। तो सारे गरम मसाला का नाम मैं कैप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको ज़रूर ऐड करें, इससे जो सब्ज़ी का कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके बाद से हमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड कर देना है, और इसके बाद से ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तो तेल यहाँ पे गर्म है, तो सबसे पहले हमें स्पून से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद से अपने हाथों से अच्छे से सारे मसाले को सोयाबीन और चने में अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है, और इसको हम कुकर में बनाएंगे तो ये सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और इसके बाद से ना हमें कुकर लेना है और सारे मिक्सचर को हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो कुकर हमें यहाँ पे गरम नहीं करना है, पहले सारी चीज़ों को हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे सारे सोयाबीन चने का जो मिक्सचर है इसको कुकर में ट्रांसफ़र करें, और इसके बाद से हमें इसमें पानी ऐड करने हैं। तो पानी 1/2 कप ऐड करें, और इसके बाद से कुकर को अच्छे से हमें कवर कर लेना है, और इसके बाद से हमें इसे 3 विसिल आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। तो कुक करते टाइम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पे 3 विसिल आने तक हमें अच्छे से कुक करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और आप इस रेसिपी को बहुत कम टाइम में बना के रेडी कर सकते हैं। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो खुद ही आके मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुए थे।
तो यहाँ पे कुकर में 3 विसिल लग गए हैं। गैस को करेंगे ऑफ और कुकर को साइड में निकाल के रखेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा, कवर को हमें हटाना है और सब्जी को बढ़िया से हमें 1 से 2 बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये सब्ज़ी है कितने ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्ज़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो एक बार आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और इसी तरीके की आसान सी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जी, आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।